हेलो स्टूडेंट्स, मैं रेनू बहुरा, एसोसिएट प्रोफेसर इन जूलॉजी, एमएस कॉलेज बीकानेर। मेरी आज की टॉपिक सेकंड पार्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टाइल्स का। फर्स्ट पार्ट में हम मुख्य लक्षण रेप्टाइल्स के कर चुके हैं और आउटलाइन क्लासिफिकेशन रेप्टाइल्स का कर चुके हैं। आउटलाइन क्लासिफिकेशन में पहली सब क्लास है एनेप्सिडा, उसके कैरेक्टर्स करेंगे। These animals have no temporal fossae in their skulls. They are earliest reptiles included in following two orders. ये प्राणी सबसे पहले अर्लीस्ट थे रेप्टाइल्स जो लैंड पे रहने आए थे, और इन प्राणियों के अंदर टेम्पोरल फॉसी स्कल के अंदर नहीं पाया जाता है। पहला ऑर्डर है कॉटिलोसॉरिया और सेकंड ऑर्डर है चिलोनिया। फर्स्ट ऑर्डर करेंगे पहले कॉटिलोसॉरिया। दीज आर एक्सटिंक्ट एनेप्सिड्स। ये सभी प्राणी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, लुप्त हो चुके हैं। एग्जाम्पल है सिमोरिया। दूसरा ऑर्डर है चिलोनिया। Most of the members are extinct, but some are living today, like tortoises, turtles and terrapins. ज़्यादातर प्राणी सभी लुप्त हो चुके हैं, लेकिन जो आज भी लैंड पर पाए जाते हैं उनमें से जो चिलोनिया ऑर्डर के प्राणी हैं वो है टॉर्टोइजेस, टर्टल्स, टेरापिन्स। इन प्राणियों के कैरेक्टर्स इस प्रकार है। Dermal and epidermal armature present covering the body almost completely. डर्मल और एपिडर्मल स्केल्स इनकी पूरी बॉडी को कवर करती है। They fuse to form shield consisting of dorsal carapace and ventral plastron. पूरी बॉडी इस आर्मेचर या स्केल्स से या स्क्यूट से कवर्ड रहती है शील्ड की तरह। जो ऊपर वाला पार्ट है डॉर्सल साइड का वो कहलाता है कैरापेस, और जो वेंट्रल पोर्शन है वो कहलाता है प्लास्ट्रॉन। जॉज आर स्ट्रॉन्ग विद नो टीथ। जॉज बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, टीथ नहीं पाए जाते हैं। एनस इज वर्टिकल एंड देयर इज ए सिंगल पेनिस। एनस वर्टिकल फॉर्म में पाया जाता है और एक सिंगल पेनिस पाई जाती है इन प्राणियों में। क्वाड्रेट इज़ फर्मली फिक्स्ड। क्वाड्रेट बोन फिक्स्ड होती है। थोरेसिक वर्टिब्री एंड रिब्स यूजुअली फ्यूज टू फॉर्म कैरापेस। थोरेसिक वर्टिब्री और रिब्स ये दोनों फ्यूज होकर के कैरापेस बनाती है। नो स्टर्नम इज़ फाउंड। स्टर्नम इन प्राणियों में नहीं पाई जाती है। हार्ट इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड विद ए पार्टली डिवाइडेड वेंट्रिकल। पूरी तरह हार्ट 4 चैम्बर्स में डिवाइड नहीं होता, इनकम्प्लीट डिवीजन पाया जाता है, और इसीलिए वेंट्रिकल जो है उसके अंदर पार्शियल डिवीजन पाया जाता है। टॉर्टोइसेस आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल। टॉर्टोइस लैंड पे रहने वाले हैं, ज़मीन पे रहने वाले प्राणी हैं। टर्टल्स आर मैरीन एंड टेरापिन्स आर फ्रेश वाटर। टर्टल समुद्री जल में पाए जाते हैं, टेरापिन्स फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। करीब 400 स्पीशीज़ है इन प्राणियों की। एग्जाम्पल है चिलोन, टेस्टुडो एट्सेट्रा। सेकंड सब क्लास है पैरेप्सिडा। These animals are extinct. They had upper temporal fossa in their skull. The ventral boundary of their fossa was found by postorbital and squamosal, and the dorsal boundary by parietal. ये प्राणी एक्सटिंक्ट है जनरली। इनके अंदर अपर टेम्पोरल फोसा पाया जाता है स्कल के अंदर। इस अपर टेम्पोरल फोसा की वेंट्रल बाउंड्री बनी होती है पोस्ट ऑर्बिटल और स्क्वैमोजल बोन के द्वारा।
और डोर्सल बाउंड्री पैराइटल बोन के द्वारा बनती है। एग्जाम्पल है इक्थियोसॉरस। नेक्स्ट सब क्लास है थर्ड डायप्सिडा। Number of animals are extinct, but most of the present-day reptiles are included under this subclass. ज़्यादातर प्राणी जो इस सब क्लास में इंक्लूड किए जाते हैं, जो इस सब क्लास के तहत आते हैं, वो सभी ज़्यादातर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। लेकिन जो प्रेजेंट डे रेप्टाइल्स है, जो अभी पाए जाते हैं रेप्टाइल्स, वो इस सब क्लास में इंक्लूड किए जाते हैं। They have two temporal fossae in their skull. इन प्राणियों में दो टेम्पोरल फॉसी पाए जाते हैं। द अपर फोसा इज कॉल्ड टेम्पोरल फोसा। ऊपर वाला फोसा टेम्पोरल फोसा कहलाता है। इट इज बाउंडेड डोर्सली बाय पैराइटल एंड प्री फ्रंटल एंड वेंट्रली बाय पोस्ट ऑर्बिटल एंड स्क्वेमोजल। इस टेम्पोरल फोसा जो अपर टेम्पोरल फोसा है, उसकी डोर्सल बाउंड्री पैराइटल और प्री फ्रंटल के द्वारा बनती है और वेंट्रल बाउंड्री पोस्ट ऑर्बिटल और स्क्वेमोजल के द्वारा बनती है। द लोअर फोसा इज कॉल्ड इंफ्राटेम्पोरल फोसा। नीचे वाला या लोअर फोसा जो है वो उसको इंफ्राटेम्पोरल फोसा कहते हैं। इट इज़ बाउंडेड डोर्सली बाय स्क्वेमोजल एंड पोस्ट ऑर्बिटल एंड वेंट्रली बाय क्वाड्रेटो जुगल एंड जुगल। इस इंफ्राटेम्पोरल फोसा की डोर्सल बाउंड्री स्क्वेमोजल और पोस्ट ऑर्बिटल बोन्स के द्वारा बनती है और वेंट्रल बाउंड्री या वेंट्रल साइड पर क्वाड्रेटो जुगल और जुगल पाई जाती है। सब क्लास एनेप्सिडा का डायग्राम शो कर रहा है कि उसके अंदर कोई भी टेम्पोरल फोसा नहीं पाया जाता है। सब क्लास पैरेप्सिडा का डायग्राम शो कर रहा है कि एक टेम्पोरल फोसा पाया जाता है और उसकी बाउंड्री में कौन कौन सी बोन्स पाई जाती है। सब क्लास थर्ड डायप्सिडा का डायग्राम शो कर रहा है कि इसके अंदर दो टेम्पोरल फोसा पाए जाते हैं और दोनों के बीच में स्क्वेमोजल और पोस्ट ऑर्बिटल बोन्स प्रेजेंट होती है। दिस सब क्लास इंक्लूड्स 3 ऑर्डर्स। इस सब क्लास के 3 ऑर्डर्स हैं। पहला ऑर्डर रिंकोसिफेलिया, सेकंड ऑर्डर स्क्वेमोजा और थर्ड ऑर्डर क्रोकोडिलिया। फर्स्ट ऑर्डर करते हैं हम रिंकोसिफेलिया। प्रिमिटिव डायप्सिड्स हैविंग ए वेल डेवलप्ड पीनियल आई। सबसे प्रिमिटिव एनिमल्स हैं ये जिनके अंदर पीनियल आई पाई जाती थी। द एनिमल्स आर लिजर्ड लाइक विद वीक लिम्स। लिजर्ड के समान होते हैं, छिपकली के समान ये एनिमल्स होते हैं। इनकी लिम्स बहुत ही कमज़ोर होती है। वर्टिब्री आर एम्फिसिलस विद परसिस्टेंट इंटरसेंट्रा। वर्टिब्री एम्फिसिलस होती है। एम्फिसिलस वर्टिब्री का पहले भी मैंने मीनिंग बताया है कि सेंट्रम से है। सेंट्रम जो वर्टिब्री में पाया जाता है वो एम्फिसिलस होता है और परसिस्टेंट इंटरसेंट्रा प्रेजेंट होते हैं। एक्रोडोंट टीथ आर प्रेजेंट। टीथ एक्रोडोंट होती है। एब्डोमिनल रिब्स आर प्रेजेंट और रिब्स एब्डोमिनल होती है। ये कैरेक्टर्स हैं फर्स्ट ऑर्डर रिंकोसिफेलिया के। सेकंड ऑर्डर स्क्वामेटा। इस ऑर्डर में लिजर्ड्स और स्नेक्स इंक्लूड किए जाते हैं। तो इसके कैरेक्टर्स करते हैं हम। हॉर्नी स्केल्स फॉर्म ए कंटिन्यूस आर्मर। पूरी बॉडी के ऊपर एक तरह का हॉर्नी कांटेदार स्ट्रक्चर पाया जाता है। बॉडी इलोंगेटेड विद लॉन्ग टेल। लंबी टेल पाई जाती है। बॉडी भी लंबी पतली होती है।
स्ट्रेप्टोस्टाइलिक सस्पेंसोरियम पाया जाता है इन प्राणियों में, दैट इज लोअर जॉ आर्टिकुलेट्स विद मूवेबल क्वाड्रेट। लोअर जॉ में मूवमेंट होता है और आर्टिकुलेट करता है क्वाड्रेट के साथ में। टीथ आर प्लूरोडोंट बीइंग फिक्स्ड टू द साइड्स ऑफ द जॉ। टीथ प्लूरोडोंट होते हैं और ये जॉ के साइड्स में फिक्स्ड रहते हैं। रिब्स आर सिंगल हेडेड। एब्डोमिनल रिब्स आर रिड्यूस्ड और एब्सेंट। रिब्स के अंदर एक ही हेड पाया जाता है, सिंगल हेड प्रेजेंट होता है। और एब्डोमिनल रिब्स या तो रिड्यूस्ड होती है या अनुपस्थित होती है। प्रोसिलस वर्टिब्री, वर्टिब्री प्रोसिलस होती है। प्रोसिलस का मीनिंग है कि वर्टिब्री में सेंट्रम प्रोसिलस पाया जाता है। सैक्रम हैज़ 2 वर्टिब्री, 2 वर्टिब्री पाई जाती है सैक्रम के अंदर। क्लोइकल एपर्चर इज ए ट्रांसवर्स स्लिट एंड मेल्स हैव इवर्सिबल कॉपुलेटरी सैक्स। क्लोइकल एपर्चर एक ट्रांसवर्स स्लिट के फॉर्म में पाया जाता है और मेल्स के अंदर इवर्सिबल कॉपुलेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। आज की हमारी टॉपिक समाप्त होती है। थैंक यू।